हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक और आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वही चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार सुजेना क्लार्क ने जीता है। तो फिक्शन जो 2021 का पुरस्कार था वो सुजेना क्लार्क ने जीता है। आइए जान लेते हैं। लेखिका सुजेना क्लार्क ने अपने उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता। उपन्यासकार और बुकर विजेता बर्नार्डिन इवारिस्टो ने इस वर्ष महिला पुरस्कार निर्णायक पैनल की अध्यक्षता की। पिरानेसी एक भूल भुलैया मूर्ति से भरे घर में रहने वाली एक व्यक्ति द्वारा सुनाई गई है। अकेले एक अंगतूक को छोड़कर, जिसे दूसरे के रूप में जाना जाता है, जिसमें उसका पूरा ब्रह्मांड शामिल है। सुजेना क्लार्क अंग्रेजी लेखिका को उनके पहले उपन्यास जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नोरेल के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विजय गोयल बने गांधी समृद्धि और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष। तो गांधी समिति और दर्शन के उपाध्यक्ष जो है विजय गोयल बने हैं। आइए जान लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को गांधी समृद्धि और दर्शन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह राष्ट्रपति महात्मा गांधी की शहादत का स्थल है। गांधी समृद्धि और दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। यह संस्कृत मंत्रालय से रचनात्मक सलाह और वित्तीय सहायता के तहत कार्य कर रहा है। यह नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री समृद्धि और दर्शन समिति के अध्यक्ष हैं। समिति का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन, मिशन और विचारों का प्रचार प्रसार करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैनियल रिचार्डो ने जीता इटालियन ग्रापी 2021। आइए जान लेते हैं। डैनियल रिचार्डो ने इटली के ऑटोड्रोमो नजियोनेला मोंजा ट्रैक पर आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रापी 2021 का खिताब जीता है। मैकालेरेन की 9 साल में यह पहली जीत है। F1 रेस में लैंडो नॉरिस द्वारा दूसरे, जबकि वालेटरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे हैं। लुइस हैमिल्टन और मैक्स वेस्टरपेन टक्कर के कारण इतालवी ग्रीपी 2021 से बाहर हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूएसए ओपन 2021 का समापन हुआ है। आइए जान लेते हैं। पुरुष वर्ग में डैनियल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में यूएसए ओपन पुरुष एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4 और 6-4 से हराकर अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। महिला वर्ग में ग्रेट ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी एम्मा रादुकानु ने कनाडा की लेली एनी फर्नांडीज को हराकर 2021 यूएसए ओपन महिला एकल का जो है खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीव मिल्खा सिंह दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं। जीव मिल्खा सिंह दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं। आइए जान लेते हैं। स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेलों में अपने उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोलकीपर बन गए हैं। 49 वर्षीय जीव का दुबई के साथ लंबा जुड़ाव रहा है। उन्होंने कई टूर्नामेंटों में भाग लिया है और शहर में कई दोस्त बनाए हैं। 2001 के दुबई डेजर्ट क्लासिकल के दौरान जीव ने उस समय पर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था, जब उन्होंने 4 राउंड पूरे किए थे, जबकि छठे स्थान पर रहते हुए उन्होंने केवल 84 फुट के साथ जो है पूरा किया था। यूरोपीय टूर पर 4 खिताब, जापान गोल्फ टूर पर 4 और एशिया टूर पर 6 खिताब जीतने वाले जीव को एक विशिष्ट पेशेवर एथलीट होने के लिए 10 साल का गोल्डन कार्ड जो है मिला है। गोल्डन कार्ड पाने वाले अन्य खिलाड़ी भी है जो है, उनमें फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोल पोग्बा, रॉबर्ट कार्लोस, लुइस फिगो और रोमेल लुकाकू। टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और उनके पति और पाकिस्तान क्रिकेट शोएब मलिक जो है शामिल हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और संजय दत्त को भी वीजा मिल गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सरदार धाम भवन का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है भाई कहाँ पर, गुजरात में। उन्होंने सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय परियोजना का भूमि पूजन भी किया। ये दोनों प्रतिष्ठान भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह परियोजना विश्व पाटीदार समाज द्वारा विकसित की गई है। अत्याधुनिक सरदार धाम भवन ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों और लड़कों को अलग अलग छात्रावास की सुविधा प्रदान करता है, जो बेहतर कैरियर की संभावनाओं की आकांक्षा रखते हैं। सरदार धाम भवन परियोजना का पहला चरण अहमदाबाद गांधीनगर सीमा क्षेत्र में वैष्णो देवी सर्कल के पास 200 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से 11,672 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया गया है। इसमें 800 लड़के और 800 लड़कियां समेत 1600 छात्र जो है रहेंगे। सरदार धाम परियोजना के दूसरे चरण में करीब 2000 छात्रों के रहने की उम्मीद है। परियोजना का निर्माण अन्य 200 करोड़ रुपए की लागत से जो है किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तराखंड में खोली गई भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फनेरी। तो ये उत्तराखंड में खोली गई है। आइए जान लेते हैं। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फनेरी का उद्घाटन किया गया है। नया केंद्र फार्म प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति जो है करेगा। फनेरी बड़ी संख्या में फर्न प्रजातियों का घर है, जिसमें से कुछ राज्य के लिए स्थानिक है, कुछ औषधीय महत्व रखते हैं, जबकि कुछ खतरे वाली प्रजातियां हैं जो देखभाल और संरक्षण की मांग करते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई। उत्तराखंड के राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। शीतकालीन गैरसैन्य जो है ग्रीष्मकालीन राजधानियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। INS ध्रुव भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। तो आइए INS ध्रुव के बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू किया गया है। DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 10,000 टन उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किया गया। INS ध्रुव लंबी दूरी पर परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है, जो इसे पाकिस्तान और चीन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा हमले की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने में उपयोगी जो है बनाता है। भारत फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन से संयुक्त देशों की एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसे जहाज़ों का स्वामित्व और संचालन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिम लेंजोनो याहू के CEO नियुक्त हुए हैं। तो याहू के नए CEO जो कौन बने हैं? जिम लेंजोनो। आइए जान लेते हैं। वेब सेवा प्रदाता याहू ने जिम लेंजनो को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामांकित किया है। वे वर्तमान में डेटिंग ऐप टिंडर के CEO के रूप में कार्यरत थे। जिम लेंजोनो याहू के CEO के पद पर गुरु गौरापन की जगह लेंगे। टिंडर के लिए लेंजोनो को बदलने के लिए रिनेट नाइबोर्ग को डेटिंग ऐप के नए CEO के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पवन गोयनका इन स्पेस सी के अध्यक्ष जो है नियुक्त हुए हैं। आइए जान लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निर्देशक पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। M&M में अपने R&D कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्कॉर्पियो SUV के विकास का नेतृत्व किया है। इन स्पेस अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडोब ने प्रतिभा महापात्रा को भारत का MD और VP जो है नियुक्त किया है। आइए जान लेते हैं। USA टेक दिग्गज एडोब ने एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिभा महापात्रा की
नियुक्ति की घोषणा की है। इस भूमिका में महापात्रा एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड, एड्रो क्रिएटिव क्लाउड और एड्रो डॉक्यूमेंट क्लाउड में एडोब के भारत व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे, जो एशिया पैसिफिक के एडोब के अध्यक्ष साइमन टेंट को रिपोर्ट जो है करेंगे। एडोब सीईओ है शांतनु नारायण और इसकी जो स्थापना हुई थी दिसंबर 1982 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत ऑस्ट्रेलिया ने किया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का उद्घाटन। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किया है ये, आइए जान लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी पहल 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में कर रहे हैं। उच्च स्तरीय विदेशी और रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच समग्र रक्षा और रणनीति सहयोग को आगे बढ़ाएगी, जिसमें क्षेत्र में चीन की बढ़ती सेना मुखरता के बीच भारत प्रशांत सहयोग भी जो है शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे अथवा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 11 सितंबर 2021 को जो है मनाया गया। ये हर साल जो है 11 सितंबर को मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने करने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जो है मनाया जाता है। इस वर्ष 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2021 मनाया गया। यह दिन एक वार्षिक अभियान है जिसका उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ावा देने और संकट में अधिक लोगों की जान बचाने के लिए इसकी पहुंच को बढ़ाना है। जब कोई व्यक्ति मामूली या गंभीर चोट या बीमारी से पीड़ित होता है तो रोगी को दी जाने वाली प्राथमिक और तत्काल सहायता को फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार जो है कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को चुना गुजरात का नया मुख्यमंत्री। आज राज्यपाल उनको दिलाएंगे शपथ। जो बीजेपी ने जो है भूपेंद्र सिंह जो है गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। आइए जान लेते हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। वह अहमदाबाद की घाटालोदिया विधानसभा सीट से भाजपा विधायक है। यह कदम गुजरात के सीएम पद से विजय रूपाणी के इस्तीफे देने के बाद आया है। भूपेंद्र पटेल के बारे में, भूपेंद्र पटेल ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। उन्होंने सरदार धाम और वर्ल्ड उमिया फाउंडेशन सहित पाटीदार ट्रस्ट और संगठनों में पदों पर कार्य किया है। वह अहमदाबाद नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गुजरात राज्य के जो राज्यपाल है वो है आचार्य देवव्रत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन जो है 12 सितंबर को मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं। हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी जो है उजागर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये जानते हैं। विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। गांधीनगर में हुई एक बैठक के बाद गुजरात में घटनाक्रम की हड़बड़ी के बाद इस्तीफा आया है। पीएम मोदी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास का भूमि पूजन करने के तुरंत बाद वह राजभवन जो है पहुंचे। रूपाणी हाल ही के महीनों में अपने पद से इस्तीफा देने वाले भाजपा के चौथे मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले जुलाई में बीएस येदियुरप्पा ने जुलाई में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उत्तराखंड में दोहरी मार पड़ी, जहां तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र रावत की जगह लेने के मुश्किल से 4 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
उदय भाटिया की नई बुक बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंद फिल्म गैंगस्टर। तो ये उदय भाटिया की नई पुस्तक है। आइए चलते हैं। उदय भाटिया द्वारा लिखित एक नई पुस्तक का शीर्ष बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर है। पुस्तक नाम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी, विशाल भारद्वाज, सौरभ शुक्ला से संबंधित है। उदय भाटिया दिल्ली में मिंट लाउज के साथ फिल्म समीक्षक है। उन्होंने इससे पहले टाइम आउट दिल्ली और द संडे गार्जियन के साथ काम किया है। उनका लेखन द कारवां, जीयूकू, द इंडियन क्वार्टरली, द इंडिया एक्सप्रेस और द हिंदू बिजनेस लाइन में छापा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनोहर लाल खट्टर ने किया हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन। आइए जानते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड का विमोचन किया है। यह पुस्तक उन उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित होगी जो नए उद्यम स्थापित करने के लिए पर्यावरण से संबंधित कानून और विनियमों की पूर्ण जानकारी से वंचित थे। इस पुस्तक से छात्रों, विधि शोधकर्ताओं और चिकित्साओं को भी लाभ जो है मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकबाल सिंह लालपुरा बने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। आइए जान लेते हैं। पूर्व IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे पंजाब के रहने वाले हैं और उन्होंने सिख दर्शन पर कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के पुलिस पदक, मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक, शिरोमणि सिख साहित्यकार पुरस्कार और सिख विद्वान पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार से भी वो सम्मानित किया गए हैं। लालपुरा ने IPS अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान SSP अमृतसर, SSP तरनतारन और अतिरिक्त महानिरीक्षक CID अमृतसर के रूप में भी जो कार्य किया है। वह सेवानिवृत्ति के बाद 2012 में भाजपा में शामिल हुए थे। लालपुरा ने सिख दर्शन और इतिहास पर लगभग 14 किताबें लिखी है, जैसे जपजी साहिबा एक विचार, गुरबानी एक विचार और राज करेगा खालसा। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के माननीय केंद्रीय कैबिनेट जो है मंत्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल सलावडोर बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला बना दुनिया का पहला देश बना है। आइए जान लेते हैं। अल सलावडोर बिटकॉइन को कानूनी निवादों के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अल सल्वाडोर की सरकार ने दावा किया है कि इस कदम से देश के कई नागरिकों को पहली बार बैंक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में व्यापारियों से देश को एक्सपेटस द्वारा घर भेजने गए धन पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा लगाए गए शुल्क में लगभग $400 मिलियन की बचत करने में मदद मिलेगी। अल सलावडोर राजधानी है सैन सलावडोर। अल सलावडोर के राष्ट्रपति है नायाब बुकेल। ओके, अल सलावडोर के जो है राष्ट्रपति कौन है? नायाब बुकेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 सितंबर 2021 को हिमालय जो है दिवस मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नोला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2000 को हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय एंड ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हिमालय का योगदान और हमारी जिंदगी है। यह आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के चल रहे उत्सव का हिस्सा था। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। यह हिमालय पारिस्थितिक तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसे 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में जो है घोषित किया गया था। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई। उत्तराखंड के राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। शीतकालीन राजधानी गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। PM नरेंद्र मोदी ने की 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। आइए जान लेते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत के नेतृत्व वाले शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स ब्रिक्स कोऑपरेटिव फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसियस यानी ब्रिक्स 15 निरंतर समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग था। भारत द्वारा चुनी गई थीम ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ को दर्शाती है, जिसे 2021 में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने बिल्ड बैक रेसिलिएंटी, इनोवेटिवली, क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली के आदर्श वाक्य के तहत ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने का आह्वान जो है किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइसलैंड में शुरू हुआ हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट। तो आइसलैंड में शुरू हुआ है ये हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट। आइए जान लेते हैं। आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन हो गया है। इस संयंत्र का नाम ओकारो है, जिसका अर्थ है आइसलैंडिक शब्द में एनर्जी यानी ऊर्जा। यह प्रति वर्ष 400 टन CO2 तक सोख लेगा। अब जान लेते संयंत्र के बारे में। हवा से सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 1000 मीटर की गहराई पर भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा, जहां इसे चट्टानों में बदल दिया जाएगा। स्विस स्टार्ट अप क्लाइमवर्क्स एजी के साझेदारी में आइसलैंडिक कार्बन स्टोरेज फर्म कार्बनिक फिक्स द्वारा सुविधा विकसित की गई है, जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चर करने में माहिर है। लॉन्च की गई तकनीकी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख उपकरण जो है बन सकती है। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। आइसलैंड की मुद्रा है आइसलैंड्रिक क्रोना और आइसलैंडिक महाद्वीप जो किसमें है, यूरोप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीन ने नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह GAOFEN 502 का जो है किया सफल लॉन्च। ये जान लेते हैं। चीन ने उत्तरी चीन के सांकासी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च मार्क 4C रॉकेट पर लोड करके एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह GAOFEN 502 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। GAOFEN 502 उपग्रह चीन के GAOFEN पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की श्रृंखला में 24वां है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है और इसके प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी को बढ़ावा देता है। GAOFEN 502 के बारे में। GAOFEN 502 एक हाइपर स्पेक्ट्रम उपग्रह है, जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा, ताकि देश के वातावरण, पानी और भूमि की हाइपर स्पेक्ट्रम अवलोकन अक्षमता में सुधार किया जा सके। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है रनमनबी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।